तो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो कि है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस पोइट है। ठीक है, इसकी ये इम्पोर्टेंट पोएम्स जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, पोइट्स फेमस होते हैं उनकी मैं बताती रहती हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला जो है ना, इसके क्वेश्चन इसके एक्सपेक्टेड है, इसके जो है ना पोएम में से क्वेश्चन जो है ना, स्टैंजा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट स्टैंजा। My long two-pointed ladder sticking through a tree. My long two-pointed ladder. Ladder यानी कि जो सीढ़ी है, वो कहता है मेरी जो लंबी सी सीढ़ी है जिसके दो पॉइंट हैं और लंबी सी है, ठीक है, स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, जो दो पॉइंट उसके बने हुए हैं। और स्टिकिंग का क्या मतलब है? स्टिक होना, किसी से जो है वो लगी हुई है, ठीक है, दरख्त के साथ लगी हुई है। स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, एक दरख्त से लगी हुई है। टूवर्ड हेवन स्टिल, टूवर्ड यानी कि किसकी तरफ? हेवन यानी आसमान की तरफ, स्टिल है बिल्कुल उसकी तरफ, एक एग्जैक्ट आसमान की तरफ वो स्टिल है, इशारा कर रही है। एंड देयर इज बैरल। बैरल, व्हाट डज इट मीन? मैम, वुडन कंटेनर लिखा हुआ है, लकड़ी का कोई बर्तन या मटका ऐसा कुछ। हाँ, का लकड़ी के मटका। कुछ। लकड़ी का कंटेनर या कास्क होता है ना, उसको कहते हैं बैरल। ठीक है, एंड देयर इज बैरल यानी कि लकड़ी का एक वो ड्रम सा या कास्क है, जो भी वो पड़ा हुआ है। एंड दैट आई डिड नॉट फिल, वो कहते हैं मैंने इसको भरा नहीं है, भरा नहीं था। बिसाइड्स इट, उसके पीछे। एंड देयर मे बी टू और थ्री, दो या तीन उसके पीछे क्या है? एप्पल्स, एप्पल है। आई डिड नॉट पिक अपॉन सम बाउ, मैं उसके पीछे वो जो शाहें हैं मैं उनको पिक नहीं कर सका था। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, और मैंने जो, लेकिन फिर भी मैंने जो है जितने एप्पल चुनने थे मैं अभी उससे चुनकर अपना थक चुका हूँ। आई एम डन का मतलब मैं थक चुका हूँ, ठीक है, यानी कि मैं टायर्ड हो चुका हूँ। वो कहते हैं कि मैं दो जो है ना, अपनी मेरी जो लेटर है ना उसके दो पॉइंट है, मैं उसको जो है ट्री के साथ लगा के वहाँ पे बिल्कुल आसमान की सेध में, बिल्कुल उसके आसमान की तरफ इशारा करते हुए उसको रखा हुआ है, और वहाँ मैं उस पे भी चढ़ा हुआ हूँ। कहते हैं फिर एक बैरल है, एक वहाँ पे एक कास्क पड़ा हुआ है, एक लकड़ी का कास्क पड़ा हुआ है, जो कि मैंने फिल नहीं किया। और उसके पीछे क्या है? देयर मे बी टू और थ्री एप्पल्स, उसके पीछे वो मतलब ये है कि वो जो कास्ट पड़ा हुआ है ना, वो जो कोई भी लकड़ी का ड्रम सा है जो भी पड़ा हुआ है, उसके पीछे शाहें जा रही हैं, और उन शाहों पे दो और तीन जो है एप्पल्स लगे हुए हैं, जो कि मैं पिक नहीं कर सका उन शाहों को। ठीक है, तो वो अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन मैंने अभी भी जितने एप्पल वो पिक कर लिए हैं, उतार लिए हैं, तोड़ लिए हैं दरख्त से, वो मेरे लिए काफी हैं, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ। ठीक है, समझ आ गई स्टैंजा की? एक्सप्लेनेशन पे जाऊं? यस मैम। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अम, ये नीचे से, द पोएट सेज दैट, मैं थोड़ा इसको जूम करती हूँ। ये, द पोएट सेज दैट the apple picker has stuck his two-pointed ladder through the ट्री, ठीक है, थ्रू द ब्रांचेस ऑफ एन एप्पल ट्री, यानी कि ब्रांचेस के थ्रू उसके जो है अपनी वो लेडर लगाई हुई है एप्पल ट्री के साथ। एंड इट इज स्टिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई, जो कि स्काई की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि वो ऊपर की तरफ होते हैं ना लेडर, तो वो ऑलमोस्ट इस तरह से लग रहा होता है कि वो आसमान की तरफ जैसे इशारा कर रही हो। द पोइट स्पीक्स टू अस, वो हमसे बात करता है इन द पर्सन ऑफ एन एप्पल पिकर, एक पर्सन, एक एप्पल पिकर की हैसियत से हमसे वो बात करे, और हमें बता रहा है कि मैं इस तरह से सीढ़ी लगा के एप्पल पिक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, और अब मैं थक चुका हूँ। मेरे अभी भी कुछ एप्पल रहते हैं पिक करने वाले, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। तो यहाँ पे इतना करेंगे पीछे से आप, ठीक है, जितना भी मैंने रीड किया है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ से, द पोइट सेज दैट द एप्पल पिकर हैज स्टक हिज टू पॉइंटेड लेटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे द पोइट सेज दैट से, और फिर नीचे तक। और नेक्स्ट यहाँ से, द एप्पल पिकर कंटिन्यू टू पिक एंड ओइंग टू हिज फिजिकल टायर्डनेस ही डिड नॉट पिक दैम। एक सेकेंड, नीचे आ जाए, इस ऊपर वाले को छोड़ दें, नीचे आ जाए। द एप्पल पिकर इज टायर्ड विद द वर्क ऑफ एप्पल पिकिंग, इज फुली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, इतना हो जाएगा।
ठीक है? मैम जो एप्पल पिकर वो लिखा हुआ है द एप्पल पिकर कंटिन्यूड, वो वाला छोड़ दें? हाँ जी, वो छोड़ दें, क्योंकि वो दोनों वो सेम ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम ही है। ओके मैम। तो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है ये वाली, ये अच्छी खासी दी हुई है उन्होंने, ठीक है? ये आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे ही इसको करेंगे कि इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट मैन हैज़ मैनी ड्रीम्स एंड एम्बिशंस टू फुलफिल। वो कहता है कि इंसान के उसने ना एक दरख्त को, एक जो सेब का दरख्त है, फलदार दरख्त है, उसको जो है ना इंसान की ज़िंदगी से कंपेयर किया है, और वो कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है। ही वांट्स टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू ऑल हिज ड्रीम्स। अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उनको वो प्रैक्टिकल शेप देना चाहता है, वो उनको आउटपुट उनकी चाहता है, उनको पूरा करना चाहता है, बट ही डज नॉट कंप्लीट दैम इन हिज ब्रीफ लाइफ। वो कहता है अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में, ब्रीफ का मतलब है मुख्तसर, इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में उसको पूरा नहीं कर सकता है। मोर एवर द एक्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट टास्क इन लाइफ टायर्स अ मैन। वो कहते हैं लेकिन मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि मैं ज़िंदगी के अपने टास्क करते करते थक चुका हूँ। ही इज़ फेड अप विद हिज वर्क। अपना काम जो मैं कर रहा था मैं उससे थक चुका हूँ। द एक्ट ऑफ एप्पल पिकिंग पॉइंट्स आउट द ड्रीम्स एंड एम्बिशंस व्हिच अ मैन ट्राइज टू फुलफिल इन हिज लाइफ। ये आप लास्ट में लिखेंगे कि जो उसका एप्पल पिकिंग का जो पॉइंट है, वो जो बात कर रहा है, वो एक्चुअली किससे कंपेयर कर रहा है? पॉइंट्स आउट द ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, उन ड्रीम्स और एम्बिशंस को जो एक इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, जिनसे वो करते करते थक जाता है ज़िंदगी के अंदर, तो इसलिए वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वो जो एक्ट ऑफ एप्पल पिकिंग है, वो उसको कंपेयर कर रहा है इंसान की ज़िंदगी के साथ, उसकी ड्रीम्स और उसके एम्बिशंस और उसके गोल्स के साथ, कि इंसान के ड्रीम्स तो पूरे नहीं होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि इंसान जो काम कर रहा है, वो करते-करते थक जाता है कि इसको बाकी ड्रीम्स पूरे करने का टाइम नहीं मिलता, ना ही मौका मिलता है। The poet says that the apple picker has done much apple picking. His ladder still stands reclined against the branch of an apple tree, pointing skyward. There is an empty barrel which is lying near the ladder. वो कहता है कि एक खाली सा जो बैरल है, जो कास्क है, वो जो है वो लेडर के नज़दीक पड़ा हुआ है। अ फ्यू एप्पल्स आर स्टिल हैंगिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। और बहुत सारे एप्पल्स अभी भी उस ब्रांच के ऊपर लगे हुए हैं जो उतारने वाले हैं। दे आर स्टिल टू बी प्लक्ड। द एप्पल पिकर इज टाइड नाउ, ही डज नॉट वांट टू पिक द एप्पल्स एनी मोर। और जो यानी यहाँ पे इसका मतलब ये आप लिख के ना यहाँ पे मतलब ये लिखेंगे कि उसके जो कुछ काम है वो कर रहा है, जो कुछ वो हासिल कर सका वो उसने हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, अपने एम्बिशंस पूरे कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो अभी भी उसने पूरे नहीं किए हैं। अभी उसके कुछ एम्बिशंस हैं जो अधूरे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि अब वो थक चुका है, ठीक है? तो अब उसके जो थकने के और इनफ ऑफ एप्पल पिकिंग का जो है ना कंपैरिज़न करेंगे कि उसने किस तरह से कहा है कि कंपेयर किया है कि हम ज़िंदगी में मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मैंने वो पा लिए, अपने एम्बिशंस पूरे कर लिए, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, मैं और इनको एप्पल को तोड़ नहीं सकता, यानी कि और जो ड्रीम्स हैं मैं उनको पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ। ठीक है? अ, यस मैम। समझ आ रही है? यस मैम, आ गया। ओके, मैं नेक्स्ट स्टैन्ज़ा पे मूव करूँ फिर? यस मैम। ठीक है, इस स्टैन्ज़ा में आपने ना सही से एक्सप्लेन करना है, एक-एक चीज़ को कंपेयर करते हुए लिखना है। नहीं करोगे ना, यहाँ पे इसमें जो ब्रांचेज़ और अपने टाइडनेस को और इनफ ऑफ एप्पल पिकिंग का कहा है ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि ही हैज़ डन हिज़ एम्बिशंस विद इन हिज़ लाइफ, इन हिज़ ब्रीफ लाइफ, एंड ही डज़ नॉट वांट टू डू he does not want to fulfill any more dreams or ambitions to fulfill because he is tired of his life now and he is not able to complete or fulfill his dreams anymore। ठीक है, जो इसने कहा ही डज नॉट वांट टू पिक द एप्पल्स एनीमोर, इसका मतलब ये है कि अपने ड्रीम्स को जो उसके रह गए हैं, अधूरे हैं, वो अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में पूरे नहीं कर सकता क्योंकि वो अब थक चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है 7 to 13। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। एसेंस, एसेंस होता है किसी चीज़ का निचोड़, ठीक है? यानी कि विंटर का जो कह लें कि एक एक्सट्रीम विंटर जो है ना, एक्सट्रीम विंटर बहुत ज़्यादा जो
कोल्डनेस है वो वाला टाइम। एसेंस ऑफ विंटर यानी कि रात के टाइम, स्लीप इज ऑन द नाइट, जब रात के वक्त आप सो रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे एसेंस ऑफ विंटर यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। द सेंट ऑफ एप्पल्स, जो एप्पल्स की खुशबू है। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, ड्राउजिंग ऑफ, ड्राउजिंग ऑफ का क्या मतलब होगा? यानी कि मैंने जैसे कोई डोज ले ली हो सोने के लिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा फेंट हो रहा हूँ। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, मैं थोड़ा सा फेंट हो रहा हूँ या बेहोश होने की शक्ल में, या आधा आधा नींद में हूँ आधा जाग रहा हूँ, इस तरह से है। जैसे आपने नींद की कोई डोज ली होती है तो आप आधे नींद में होते हैं और आधे आधे नींद में जा चुके होते हैं और आधे थोड़े से जाग रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी आंखें आपकी खुली होती हैं। तो उस सेंस में कह रहे हैं कि द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, वो एप्पल्स की उसको सेंट महसूस हुई है, और आई एम ड्राउजिंग ऑफ, मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कोई डोज ले ली और मैं आधा जो है नींद में हूँ। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, वो कहते हैं कि मैं अपनी, जैसे आप ना चीज़ों को क्लियर देखने के लिए नींद में जब होते हैं बहुत ज़्यादा नींद में, तो आप चीज़ों को क्लियर देखने के लिए समटाइम अपनी आंखें रब करते हो, आंखें मल मल के उसको देखने की कोशिश करते हो कि मुझे कोई चीज़ क्लियर नज़र आए, क्योंकि वो धुंधली नज़र आ रही होती है आपको नींद में, इस हद तक आप जा चुके होते हैं कि आपको चीज़ें धुंधली नज़र आ रही होती हैं, ऐसा होता है ना समटाइम्स। यस मैम। तो उसी को वो कह रहा है कि मैं जो है ना, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस, मैं जो अजनबियत या अजीब सी चीज़ें मेरे सामने आ रही है ना, मंजर आ रहा है, मैं अपनी आंखों के सामने से उसको रब करके या क्लियर नहीं कर सकता अपनी आंखों से ना, उसको रब नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास, कि मैंने एक ग्लास के पैन के ज़रिए मैंने ये देखा है, ये साइड जो देखा है मैंने ग्लास के पैन के ज़रिए देखा है। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग, आई स्किम्ड, आई स्किम्ड का क्या मतलब होगा? स्किम मतलब किसी मैम चीज़ को रिमूव करना, रिमूव कर, हटा देना। हाँ जी, हटा देना, साफ करना, ठीक है। वो कहता है कि आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग, मैंने इस सुबह जो है वो साफ किया या रिमूव किया, फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रू, फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रॉफ, सॉरी, ट्रॉफ होता है ना कंटेनर, तो वो कहता है कि मैंने जो है ना वो अपना जो पानी पीने वाला ट्रॉफ था, जो कंटेनर था, उसके थ्रू सुबह मॉर्निंग में इसको साफ किया, किसको? जो पैन ऑफ ग्लास था उसको साफ किया और उसमें से देखने की कोशिश की। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हाउरी ग्रास, हेल्ड अगेंस्ट यानी कि मैं वहां पे चला गया, अगेंस्ट वर्ल्ड ऑफ हाउरी ग्रास, हाउरी सॉरी मैम, यहाँ पे तो वाइट आ रहा है, वाइट विद स्नो। या ग्रे टाइप के ना जो होते हैं कॉबब्स, जैसे And कहते हैं ना, grass that covered with snow, हाँ white, मतलब grass covered with snow, मतलब white किस्म की white snow होती है वो। वाइट या ग्रे टाइप की ना, इन द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास, कि उसमें कोई भी क्लियर चीज है ना, वाइट है ना, प्योर वाइट सर्दियों है। में तो उसको वाइट कर देती है हाँ जी, घास को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस सेंस में कहा जाए, अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास, एक ऐसी ग्रास जिसका कलर थोड़ा सा वाइट और ग्रे टाइप का है, मैं उसके वो वहां पे जो है वो शायद खड़ा हूँ या इंतजार कर रहा हूँ या उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ अपोजिट। इट मेल्टेड, और वो पिघल रही है, एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और मैं उसे गिरने दे रहा हूँ और तोड़ने दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली विंटर का जो सीजन है ना, उसमें जो बर्फ गिरती है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो मेल्ट भी हो रही है, गिर रही है और टूट रही है गिर के, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब वो इसका आइडिया क्या है एक पेन ऑफ ग्लास के थ्रू, और ये जो साइट उसने कहा स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माय साइड, इसके बारे में, इससे रिलेटेड वो किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, हम अभी एक्सप्लेनेशन में जो है ना वो देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट पे आए आगे, आप तो लिखेंगे ड्यूरिंग विंटर द एटमॉस्फेयर इज चार्ज विद द intoxicating effect of sleep, देयर इज समथिंग विच मेक्स अ मैन ड्राउजी। वो कहता है कि विंटर सीजन में ना इंसान को ऐसी डीप स्लीप और माहौल ऐसा होता है, और विंटर सीजन में ऑटोमेटिकली इंसान को नींद इतनी आती है कि वो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई नींद की गोली ली हो, ठीक है। देयर इज समथिंग विच मेक्स अ मैन ड्राउजी, उसमें उस नींद में ऐसा कुछ होता है जो इंसान को जो है ना आधा बेहोश कर देती है नींद। वन इज ओवर पावर्ड विद द ड्राउजी इफेक्ट ऑफ स्लीप इंट्रोड्यूस्ड बाय induced by winter, then
अब इसमें आएगा सेंट ऑफ एप्पल्स का। उसने क्या कहा कि देयर कम स्ट्रेंज फ्रेग्रेंस, अजीब सी खुशबू आती है आउट ऑफ द एप्पल्स which also induces sleep. The entire atmosphere is laden with drowsiness. इतना करेंगे। नेक्स्ट नीचे ये the apple picker feels sleepy and in that state the commonplace and familiar objects look to be strange. वो कहता है कि मैं जो है ना स्लीप में हूँ, आधा आधा जाग रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरे सामने जो प्लेसेस हैं, जो स्ट्रेंजनेस है, जो खुशबुएं आ रही है ना, मैं अब उसको उनको जो है ना ही कैन नॉट वाइप ऑफ दिस फिल्म ऑफ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हिज वॉइस। वो कहता है कि मैं अब इस हद तक नींद में जा चुका हूँ कि मैं इनको जो है ना अपनी आंखों से क्लियर नहीं कर सकता। अब वो इसके सेंस में कह रहा है, ये आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ इसका लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे, लाइंस का मतलब बताएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप बताएंगे कि इसको कंपेयर किस चीज से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने ना सीधा सीधा मतलब बताया है कि द कॉमन फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स टू बी स्ट्रेंज, और ये सारी चीजें हैं, मैं उसको जो है आंखों से जो है वो हाइड नहीं कर सकता या रब नहीं कर सकता। The apple picker was astonished to see something very strange and curious in this ice. In the ice यानी कि वो जो बर्फ गिर रही है, वो रोरी हौरी जो ग्लास उसने बात की, which looked like a pan of glass, जो कि एक पैन ऑफ ग्लास की तरह लगती है, ठीक है, जो कि बहुत धुंधला सा नजर आता है जिसके अंदर से। तो इसकी जो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इतना ही होगा। इसकी कॉन्टेक्स्ट फर्दर भी है, पहले इसमें से मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। पिछली लाइन जो है ना एंड पे, ये एंड वाली लाइन जो है ना तीनों, ये स्किप कर दें। द एप्पल पिकर वॉज एस्टोनिश्ड टू सी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, ये सारा स्किप कर दें। ओके मैम। नेक्स्ट है, यहां से आप करेंगे द आइस विच ही हैड कलेक्टेड इन द मॉर्निंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ट्रॉफ। उसने ड्रिंकिंग वाटर का जो वो जो ट्रफ था ना, कंटेनर था जहाँ से पानी पिया जाता है, वहां से जो वो आइस है वो कलेक्ट की थी, और जो कि मेल्ट हो रही, जिसके बारे में उसने बात की कि मेल्ट हो रही है, गिर रही है और टूट रही है, वो उसके बारे में वो उसने जमा करके रखी हुई थी। The apple picker held the sheet of ice which he collected from water in the trough. ये वही रिपीट हो रहा है। ऊपर वाली लाइंस फिर से स्किप कर दें, ये वाली, ये जो भी मैंने रीड किया ना ये स्किप कर दें। आप सारा सा डायरेक्ट क्या करोगे कि ये वाली लाइंस 1 2 3 4, ये 4 लाइंस, और नेक्स्ट ये इतना, ये देयर कम स्ट्रेंज फ्रेग्रेंस आउट ऑफ द एप्पल्स, इतना करेंगे। देन आप नेक्स्ट जो है ना ये वाला करेंगे। द एप्पल पिकर हेल्ड द शीट ऑफ आइस विच ही कलेक्टेड फ्रॉम वाटर इन ट्रॉफ एंड saw through it the snow covered grass. At that time he discovered something strange which he cannot forget, and the piece of snow melted in his hand. It melted, ये जो बोल्डेड वर्ड्स हैं ये आप स्किप कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा इसका कॉन्टेक्स्ट, और एक्सप्लेनेशन इसके नीचे नहीं दी हुई है, तो आप नहीं है ये, हाँ जी ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आप यही करेंगे जो दी हुई है नीचे। he clearly experienced, ये देखिए, he had already experienced similar experience of strangeness in the morning. In the morning he collected a sheet of snow from the water of trough. अब ये एक्चुअली क्या कह रहा है कि इसमें was brought by drowsiness of winter, the sheet of snow fell from hand and melted. इसकी एक्सप्लेनेशन में जो है ना फिलहाल यही आ रहा है, इसको किसी चीज से कंपेयर नहीं किया हुआ इसने। एक काम करें, आपके पास जो बुक है उसके एंड में देखें, इस 7 to 13 लाइंस का इसने एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है। The poet says, मैम ये वाली है, the poet says that apple picker फेल्ट felt ड्रॉसी, यही है। जी जी एट द एंड ऑफ पोएम ये वाली एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जी। चलें फिर आप यही कर लें। That sheet of snow was bright and transparent and saw through the snow-laden grass. At that time he experienced a strange thing. This strangeness resembled the right spot by drowsiness of winter.
अच्छा, बेसिकली वो बात कर रहा है कि जब मैं नींद में गया तो लास्ट जो हम कर रहे थे, जी? लास्ट वो दी नहीं जो हम कर रहे हैं 7 to 15 13 लाइन वाली। हाँ जी, नीचे दी हुई है ना, वही कर लें आप। इसमें एक्चुअली वो कह रहा है कि जो नींद में जब विंटर की जो नींद है ना, वो इस हद तक इंसान को वो ड्राउज़ी कर देती है, जैसे उसने कोई गोली खाई हो या कोई डोज़ ली हो नींद की। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैंने सुबह मॉर्निंग में जो है वो कलेक्ट की थी आइस, और मेरे सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं उनको स्ट्रेंज मेरे लिए नज़र आ रही हैं। मैं उनको जो है ना अपनी नज़रों के सामने उसको हल्का-हल्का महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मैं उनको क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो नींद के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि उसने किसी चीज़ को कंपेयर किया है। ठीक है? यहाँ पे ना वो विंटर के बारे में बात कर रहा है और विंटर स्लीप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? ओके। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपैरिज़न आ जाता है सेम-सेम पॉइंट्स का, ठीक है? तो अब इस स्टैन्ज़ा में ना वो स्लीप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? कि स्लीप के अंदर स्लीप में जब इंसान होता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो लास्ट पोएम है ना लाइट्स आउट, उसका और इस पोएम के अंदर में से जो स्लीप वाला पार्ट है ना, ये वाला स्टैन्ज़ा और अभी जो नेक्स्ट स्टैन्ज़ा हम करने वाले हैं ना, ये भी स्लीप पे ही है। तो इन दो जो है ना इस उस पॉइंट का इन 2 स्टैन्ज़ा में से किसी एक के साथ कंपैरिज़न आ गया तो आप लिख सकते हो कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि दोनों का आइडिया क्या है, दोनों के अंदर स्लीप का क्यों लिखा गया, उसके अंदर स्लीप किस लिहाज़ से है, इसके अंदर स्लीप किस लिहाज़ से है। ठीक है? ओके। आगे कंटिन्यू करूँ? यस मैम। बट आई वाज़ वेल, मैं कहते हैं मैं बिल्कुल जो है वो अ, ठीक था। अपॉन माय वे, अपने रास्ते पे टू स्लीप, अपने नींद के रास्ते पे बिल्कुल ठीक था। बिफोर इट फेल बिफोर इट फेल, वो जो बर्फ के बारे में बात करें ना पीछे, कि बर्फ मेल्ट होती है, गिरती है और टूटती है। तो वो कहता है कि वो बर्फ गिर रही थी, लेकिन मैं जो है ना अपने जो स्लीप के रास्ते पे मैं निकला हुआ था ना, तो मैं बिल्कुल ठीक था। मतलब वो कहता है कि वो टुकड़े गिर रहे थे, लेकिन मैं उससे महफूज था। मैं उससे पहले ही उनके बर्फ के टुकड़े गिरने से पहले जो है ना मैं सो चुका था, तो मैं ठीक था, मतलब मैं महफूज था उनसे। एंड आई कुड टेल, मैं बता सकता हूँ, बट वट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। वट फ्रॉम माई ड्रीमिंग, कि मेरा जो ख्वाब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो उसमें वॉज अबाउट टू टेक, मैं किस रास्ते पे जाने वाला हूँ अपने ख्वाब में। वट फ्रॉम माई ड्रीमिंग, अपने ख्वाब में से मैं किस तरफ जाने वाला हूँ। अबाउट टू टेक, कौन सा रास्ता लेने वाला हूँ। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर, मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड होता है कि जो ना आपको क्लियर नज़र आती है चीज़। मैग्नीफाइड होता है किसी चीज़ को वैसे ज़ूम करने के सेंस में आता है। मैग्निफिसेंस आपने अगर देखा हो, जो है ना जिनको नज़र कम आता है ना, तो वो मैग्नीफाइड और वो रख के ना तो चीज़ों को ज़ूम करके उसके थ्रू देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, जो क्लियर नज़र ना आती हो तो। यस मैम। ठीक है? वो तो जो हाँ जी। पीछे की तरफ। हाँ, तो यस वो मैम। कहते हैं कि मैं नींद के अब रास्ते में हूँ, तो मैग्नीफाइड एप्पल्स जो है ना वो यानी कि मुझे एप्पल्स जो है ना वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। मैग्नीफाइड यानी कि बड़े-बड़े जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। मैग्नीफाइड जो आप यूज़ करते हैं ना, टूल गोल सा होता है, टूल यूज़ करते हैं, वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ना आपको। तो यहाँ पे वो बड़े-बड़े एप्पल्स के बारे में बात कर रहा है। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर, बड़े-बड़े जो एप्पल्स हैं उसके सामने अपीयर होते हैं, एंड डिसअपीयर, उसके सामने डिसअपीयर हो रहे हैं। स्टेम स्टेम यानी कि उसकी जो है ना वो आई थिंक स्टेम्स, जड़ों को कहा गया यहाँ पे। जो दरख्त का तना होता है ना उसको कहा है यहाँ पे स्टेम एंड ब्लॉसम एंड।
स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड, यानी कि जो उनकी जो तने या उनका जो ब्लॉसमनेस है ना वो वहाँ पे खत्म हो रही है। कभी मेरे आंखों के सामने एप्पल बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं, कभी डिसअपीयर हो रहे हैं, कभी अपीयर हो रही है, कभी स्टेम्स जो हैं और जो उनकी ब्लॉसम्स हैं वो एंड हो रही हैं। एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट स्लोइंग क्लियर, एवरी फ्लेक्ट सॉरी फ्लेक, फ्लेक क्या होता है? फ्लेक एक होता है कोई जो है ना किसी लाइट या कलर का थोड़ा सा पार्ट होता है, उसको कहते हैं फ्लेक्स। दैट एवरी फ्लेक यानी कि एक हर चीज का जो है ना वो छोटा छोटा हिस्सा, टुकड़ा या हिस्सा, ठीक है, ऑफ रसेट स्लोइंग डियर। रसेट कलर है मैम। हाँ, जिसको ना थोड़ा सा ब्राउन टाइप का जो कलर होता है ना वो, डार्क ब्राउन में आ रहा है इसका ये। हाँ ब्राउन टाइप का कलर। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट स्लोइंग डियर, और हर जो ब्राउन कलर के जो टुकड़े या थोड़े से हिस्से हैं वो आस्ता आस्ता क्लियर हो रहे हैं, स्लोइंग क्लियर, आस्ता आस्ता क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपने फिर से जो है वो नींद के बारे में बात कर रहा है कि मेरे नींद के आगे जो है वो हर चीज़ें आगे पीछे सामने होती जा रही हैं। कभी जो एप्पल्स हैं वो बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं, कभी डिसअपीयर हो रहे हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं एक दफ़ा नीचे से देख लेती हूँ कि आगे है फर्दर। द एप्पल पिकर, यहाँ से आप करेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से सॉरी, ये फर्स्ट लाइन, बिफोर द शीट ऑफ आइस फेल ऑन द ग्राउंड द पोइट वाज ऑन द वर्ज ऑफ ड्रोजीनेस, ठीक है, इतना। उसके बाद ये वाली लाइंस नीचे, ये नीचे जो लाइंस है ना, ये द एप्पल पिकर ड्रीम्स दैट, यहाँ से समझ आ रही है? यस मैम। The apple picker dreams that apples have grown. Sorry for the apples have grown in size and they appear and disappear. इतना, फिर उसके बाद the picker saw in his dream a clear vision of apple tree with the end of the stem on the one hand and the end of blossom on the other hand. वो कहते हैं मैं बहुत clearly जो है ना दोनों को end होते हुए देख पा रहा हूँ। अब वो अपनी स्लीप के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। द पिकर वॉज सो स्लीपी डेट ही डोज्ड ऑफ इमीडिएटली एंड द नेचर ऑफ हिज ड्रीम्स वॉज नेचुरली in keeping with his surroundings. He could clearly see the type of dreams he was going to have. अच्छा, वो जो है ना उसके नेचर के बारे में वो हॉब देख रहा है, तो वो कहता है कि ही कुड इजीली क्लियरली सी द टाइप ऑफ ड्रीम्स ही वाज गोइंग टू हैव। वो कहता है मुझे पता है कि मैं किस टाइप का जो है वो हॉब देखने वाला हूँ। द बिग साइज्ड एप्पल्स केम एंड वेंट बिफोर हिज आईज, उसकी आंखों के सामने बड़े और छोटे एप्पल जो है वो दिखाई देते जा रहे हैं और वो गायब होते जा रहे हैं। ही सॉ द स्टेम्स एज वेल एज द ब्लॉसम्स ऑफ द फ्रूट्स, उसने वो फ्रूट के जो स्टेम्स हैं उनके ब्लॉसम्स देखे हैं। एंड एवरी मार्क और स्पेक ऑन द सरफेस ऑफ द रेडिश ब्राउन एप्पल्स वाज क्लियरली विजिबल टू हिम, और वो हर चीज़ जो है हॉब की अपने जो हॉब के अंदर है वो हर चीज़ उनको वो जो एप्पल्स और उनकी स्टेम्स और उनकी जो बॉब्स हैं उनको क्लियरली वो देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने स्लीप के बारे में बात की है कि स्लीप के अंदर पहले वो कहता है मैं आधा स्लीप में जा चुका हूँ, आधा मैं जो है वो स्ट्रेंज चीज़ों को अपने आंखों के सामने आधा जो है वो ब्लर होता हुआ नजर देख रहा हूँ। और इसमें वो स्लीप को कंपेयर कर रहा है और बता रहा है कि मैं अपना ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब के अंदर वो नेचुरल चीज़ों को देख रहा है और उसे पता है कि उसे चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, उसे एप्पल पिकिंग अच्छी लगती थी, इसलिए वो अब ख्वाब में एप्पल्स को देखने वाला है। और वो कहता है कि मैं एप्पल्स को ब्लॉसम होते हुए, उनके फ्रूट्स के वो स्टेम्स को जो है वो ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ, उनके मार्क्स को, उनके स्पेक्स को क्लियरली देख पा रहा हूँ, ठीक है। यस मैम। बहुत ही इसने खिचड़ी पका दी है वैसे, कोई आइडिया जो है ना बीच में एक चीज को लेके जो है ना उसने कंटिन्यू नहीं किया हुआ। खैर माई इन स्टेप यानी अंदर की तरफ कदम रखना। आर्च नॉट ओनली कीप्स द एग एक आर्च क्या होती है?
आर्च खूब आर्च कोस यहाँ पे लिखा हुआ है मेहराब। मेहराब मेहराब लिखा हुआ है। मेहराब क्या होता है? पता नहीं मैम, इन्होंने लिखा हुआ है मेहराब और कोस लिखा हुआ है, 2 मीनिंग लिखे हैं इसके। जो है ना, आर्च जो है ना एक कर्व टाइप का एक स्ट्रक्चरल कुछ चीज होती है कि जो है ना क्या कह सकते हैं इसको, एक जो गार नहीं होता जो बना होता है, या डैम्स में आपने देखा है, एक वो गोल सा इस तरह से शेप बनी होती है, गार की जैसे गोल सी शेप होती है, ऊपर से कर्व होता है। यस ठीक मैम। है, ये जे ऐसे ऐसे इस तरह से बना होता है, जैसे मैं बना के बता रही हूँ आपको, इस तरह से गार होता है ना, गोल सा। यस मैम। ठीक है, इसको आर्च कहते हैं। ठीक है, माई इंस्टेप आर्च वो कहते हैं मैं अंदरूनी तरफ जब इंस्टेप करता हूँ तो वो जो आर्च है नॉट ओनली कीप्स द एज एज एक का मतलब एक है जो आप कहते हैं ना हेडिक हो रहा है, हेडिक, तो एक वो है पेन मतलब पेन को कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं माई इंस्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एक, वो कहते हैं मेरे जो इंस्टेप मैं वो कर रहा हूँ ना, अंदरूनी तरफ मैं कदम रख रहा हूँ एक आर्च के अंदर, मुझे ना सिर्फ वहां पे पेन महसूस हो रही है, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ ब्लड अराउंड, ये उसका जो है ना वो लैडर का जो प्रेशर है वो भी अपने आप में मुझे नजर महसूस हो रहा है, लैडर जिसके ऊपर वो खड़े होकर एप्पल तोड़ रहा है। आई फील द लैडर अवे एज द बाउस बेंड, वो कहता है कि मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे ही जो है ना वो बाउस को मैंने पकड़ा है और मैं जो है ना उनको पकड़ने के चक्कर में, पता नहीं लाइन का एक बार दोबारा बता दें। हाँ, इट कीप द प्लेयर ऑफ लेडर राउंड, इसका दोबारा बता इट दें कृपया। कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड, वो कहता है कि जो है ना इससे जो लैडर मेरे पास, मैं जिस लैडर के ऊपर खड़ा हूँ ना, जो मेरे पास है वो उसका जो है ना वो प्रेशर भी उसने जो है ना यानी कि उसके जो पाँव है ना वो प्रेशर फील कर रहे हैं लैडर के ऊपर। अब अपने स्टेप्स की बात कर रहा है कि माई इंस्टेप आर्च, मेरे पैरों की जो आर्च है, जो इस तरह से मैंने पाँव रखे हैं लेटर के ऊपर, नॉट ओनली कीप्स एच एक, यानी कि सिर्फ वो पेन नहीं महसूस कर रहे हैं मेरे पाँव, बल्कि इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लेडर राउंड, मेरे नीचे जो लेडर है जिसके ऊपर मैंने पाँव रखे हैं वो उस पर मेरा प्रेशर भी मुझे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। आई फील द लेडर अवे, मैंने महसूस किया कि लेडर जो है वो गिर रही है या साइड पे होती जा रही है, एज द बाउस एंड, जैसे मैंने बाउस बैंड, मैंने जैसे ही बॉक्स को पकड़ा है, एंड आई कीप हेयरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, सेलर बिन, सेलर बिन क्या होती है? आप खुद खुद से बताएगा ना, आप तो वो देख रहे हैं ना बुक से। सेलर तो किसी चीज को मतलब कि सील किया हो, जैसे कोई किसी जगह में बंद किया होना। डंजन को कहते हैं ना सेलर, तहखाना। यस मैम। वो कहता है कि एंड आई कीप हेयरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, वो कहता है कि नीचे जो एक तहखाने की जो शक्ल है ना, मैं मुझे वहां से कुछ सुनाई दे रहा है। द रम्बलिंग राउंड, रम्बलिंग, रम्बलिंग, कोई आवाज है यहाँ पे लिखा है गड़गड़े सेट। मूवी मैम मतलब कि मूविंग व्हील्स और कॉर्ड मतलब समथिंग जो मूव कर रही हो। मैम जैसे कि वो सीढ़ी पे चढ़ रही है तहखाने से, उसको किसी चीज की जैसे आवाज ना, आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, द रम्बलिंग साउंड, कोई जो है ना गिड़गिड़ाती हुई या कोई ना गूंज रही है, कोई आवाज उसको गूंज रही है, कोई जैसे कोई बुला रहा हो उसको। वो कहते हैं मैं ना वहां से जो है ना वो सेलर बिन में से ना मुझे कोई गिड़गिड़ाती आवाज किसी की सुनाई दे रही है। यस मैम। ऑफ शायद मैम वो लोड, सीढ़ी की बात कर रही थी, उसके वजन की वजह से उससे आवाजें आ रही हैं। अब ये अभी हम फर्दर पढ़ते हैं कि वो किस बारे में एक्चुअली कह रहा है। द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, और कहता है कि जो एक गिड़गिड़ाहट की और बहुत ज्यादा जो गूंजने की आवाज है ना वो आना शुरू हो गया, ऑफलोड ऑन लोड, यानी कि बहुत ज्यादा जो भारी तादाद में जो है ना एप्पल्स कमिंग इन, एप्पल्स वो आते जा रहे हैं। और आई हैव हैड टू मच, कि मैंने वो बहुत ज्यादा वो पिक कर लिए थे, एप्पल पिकिंग,
कि मैं बहुत ज़्यादा एप्पल पिक कर चुका था, आई एम ओवर टायर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। वो शायद वो या तो लेटर की आवाज़ की बात कर रहा है, तो या फिर एप्पल जो गिर रहे हैं ना वो उनकी बात कर रहा है, ठीक है? हम जल्दी से इसका ना एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, टाइम कम है। The upper surface of the foot between the toes and the ankle of human foot, ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये मैं ना आपको कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट बताती हूँ। ये है इसका होगा, the apple picker says that the curved upper part of the foot not only keeps the lower arch of the foot in balance, but it also sustains the pressure of the ladder. The idea is that the foot of the picker is placed solidly on the ladder and keeps it firmly. अपने पाँव की वजह से वो जो उसने मजबूती से रखे हुए हैं ना, उसकी वजह से वो प्रेशर फील कर रहा था। फिर नीचे आ जाए, the poet is in a semi state of consciousness. In that state of drowsiness, he hears the rumbling sound of a large quantity of apples being emptied out of their barrels and poured into the cellar bins. वो कहता है कि वो जो है ना एप्पल्स बहुत ज़्यादा वो उसने पिक कर लिए थे, और वो जो है ना वो गिरते जा रहे थे, और उनके गिरने की आवाज़ वो सुनाई दे रही थी। वो जो नीचे वो बना हुआ था ना, वो जो बिन पड़ी हुई थी जिसको उसने बैरल कहा था, एक लकड़ी का कास्ट पड़ा हुआ था, उसके अंदर जाते जा रहे थे, उसकी आवाज़ उसको आ रही थी। कहते हैं मैं उसको जो है ना उनकी आवाज़ों को क्लियरली सुन पा रहा था, तो वो उनकी आवाज़ों की बात कर रहा है कि मेरे जो है ना अराउंड मुझे उसकी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, रंबलिंग साउंड उसको उसने कहा है, ठीक है? उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन में वही है सारा उसने एक्सप्लेन किया है, बट ही हैड टू प्लग सो मेनी एप्पल्स देयरफॉर ही फेल्ट मच फटीग्ड एंड फेड अप विद इट। एंड पे आप ना कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे कि मैं जो है ये लास्ट लाइन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये लाइन आप ऐड कर लें, आई हैव डन मच एप्पल पिकिंग, आई हैव ओवरवर्किंग माई सेल्फ, इतना लिखेंगे आप कॉन्टेक्स्ट में, और नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिख लेंगे, ठीक है? अच्छा, आई एम ओवर टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, बहुत ज़्यादा जो मैं वो पिकिंग करता रहा हूँ उसकी वजह से, आई माई सेल्फ डिजाइड, मैं अपने ये ख्वाहिश करता हूँ अपने आप से, देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको अभी मैं छूना चाहता हूँ, छूना बाकी है। चेरिश इन हैंड, चेरिश यानी कि चेरिश इन हैंड, नहीं आपको इसके सेंस क्या आती है, मीनिंग मतलब क्या मीनिंग आपको फील होता है? चेरिश का मैम कुछ समझ नहीं आ रही बस। चेरिश इन हैंड यही को कहते हैं मैं फ्रूट को पकड़ के ना छू के इनको हाथों में उछालना चाहता हूँ, लिफ्ट डाउन, और जो है वो हाथों में जो है वो लिफ्ट करना चाहता हूँ, नॉट लेट फॉल फॉर ऑल, उनको गिरने नहीं देना चाहता, डेट स्ट्रक द अर्थ, जो जमीन पे जो है वो गिर चुके हैं, नो मैटर इफ नॉट ब्रूस्ड, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ नॉट ब्रूस्ड, ब्रूस्ड का मतलब कि अगर मुझे चोट भी लग जाए तो नो मैटर इफ नॉट ब्रूज्ड, अगर चोट नहीं लगी है या लगी है कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्पाइक्ड विद, अगर स्पाइक होता है कोई नोकदार चीज लगना, या किसी चीज पे जो है ना सडनली आप चढ़ना, कोई चढ़ जाती है आप चीज ऊपर लिफ्ट अप करना, विद स्टबल, स्टबल जो उसका जो जिस दरख्त से वो उतार रहा था एप्पल्स, वो उसके जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसके क्या होगा इसका, ट्रबल मैम जो दस्त का एंड वाला हिस्सा होता है, या फिर कोई भी हाँ फसल है इसका एंड वाला? वो कहता है कि जो दरख्त का जो तने है ना, जो एंड वाली जो बॉब्स हैं, वो कहता है कि मैं चाहे मुझे उनसे चोट लगे या ना लगे, या फिर मैं उनमें फंस जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना मीटिंग बाय डिफॉल्ट एंड होने वाली है, वार्निंग आ रही है ऊपर, मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। ये ना अभी हम ये पोइम ना खत्म करते हैं, ठीक है? तो आपने कोई जाना तो नहीं है ना, कोई काम तो नहीं है ना इसके बाद आपका? सिर्फ 10 मिनट चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि मैं पोइम आपको क्लियर कर दूँ, कंप्लीट करवा दूँ। ओके। इसमें आई थिंक ये लास्ट स्टैंजा, इसके बाद तो मैं ना न्यू मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, लास्ट स्टैंजा है, हम कंप्लीट कर लेते हैं इस पोइम को आज, ठीक है? ओके मैम। ओके।